जिंदगी एक मुश्किल सफर है. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, दोनों dimensions के ऊपर, according to my education, little I have from the Islamic perspective, दोनों में बहुत जबरदस्त उसूल इस्लाम देता है कि इंसान उस कमाल तक कैसे पहुंचे जहाँ उसे चीजें दिखना शुरू हो जाए. Because when it comes to the highest level of faith, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ स्पिरिचुअल विजन भी लेके चलें, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनलिज्म में इसके बाद आ जाए, अल्लाह ताला ने इंसान को जो टारगेट दिया है ना, वो ये है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि तू इस दुनिया में मेरे साथ ऐसे चल, इतना एक्चुअलाइज हो कि तुझे अल्लाह दिखता हो. एंड इफ यू डोंट सी हिम फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तो कम से कम अपने परसेप्शनल लेवल्स पे, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी ग्रोथ और अपने ह्यूमन साइकोलॉजिकल नरिशमेंट के उस लेवल पे आ जाए कि तुझे ऐसा महसूस होता हो कि अल्लाह तुझे. It's not easy. There are procedures, उसूल and ज़वाबित and क़वाइद वहाँ तक पहुँचने. इस्लाम में भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग की, उसकी कॉन्शियसनेस, उसके परसेप्शन की, उसकी सोच की, उसकी थॉट की, उसकी इंटेलेक्ट के 3 लेवल्स, कहीं 5 आते हैं, कहीं 3 आते हैं. एक इस्लाम है, दूसरा ईमान है, तीसरा एहसान है. Even when it comes to professionalism as well, अपने किसी स्किल के अंदर या अपने किसी रोल के अंदर एक्चुअलाइज होके उस लेवल तक पहुंचना, where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job. It's a tough walk. It's a hard walk of life. बहुत मुश्किल सफर है जिंदगी के अंदर कुछ बनना. और मेरी तो छोटी सी जिंदगी की तहकीक ये बताती है कि किसी मकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, उस मकाम को रिटेन करना और उसके बाद दूसरे मकाम तक पहुंचना, तो वो असल लड़ाई वो है. That's the real fight of life. क्योंकि the first fight and the first war you have to be something in this world, उसके पीछे बहुत से साइकोपैथिक एलिमेंट भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सी इरैशनल मोटिवेशन भी काम कर रही होती है, बहुत से हुमूम कर्ब और बहुत से गम काम कर रहे होते हैं. एंड बाय हुक और बाय क्रुक वी डू फाइंड समथिंग. हम पहुंच जाते हैं कहीं, अगर प्रॉब्लम पहुंचना नहीं है, प्रॉब्लम रिटेन करना है, प्रॉब्लम ग्रो करना है. प्रॉब्लम इज टू मैनेज योरसेल्फ टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेशन. इनफैक्ट कुरान की एक आयत से मुझे पता चला कि ये जो मकसद होता है ना इंसान का, विजन, ये कभी फौत नहीं हो सकता. बंदा फौत हो जाता है, विजन खत्म नहीं होता. वो विजन जो खत्म हो जाए वो विजन ही नहीं था. एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट विजन फिजिकली एंड फंक्शनली, दैट्स आल्सो अ रॉन्ग डेफिनेशन एज वेल. लोग आगे पीछे हो जाते हैं, विजन कंटिन्यू करता रहता है. दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोसीजर्स कि आपको बेंच और सीट छोड़नी पड़ती है. यू हैव टू हैंड, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ actualizing your vision, that you have to give it to someone else as well. But Allah says wa'bud rabbaka, surah Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqeen. मतलब इबादत एक प्रोसीजर है और अल्लाह मकसूद और मतलूब और विजन है. मैं ब्लेंड कर रहा हूँ सारा शरीयत के साथ, आप इसको कॉर्पोरेट में अप्लाई कर लीजिएगा, वरना मैं खुद भी कर लूँ. If God is the vision, huwa al-maqsood al-matloob al-ma'bud, and ibadat is the procedure, and Allah says wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqeen. उस वक्त तक तूने अपने आप को उन प्रोसीजर्स, उन प्रीरेक्विजिट्स के अप्लाई करते रहना है जब तक कि तुझे मौत नहीं आ जाए. जिंदगी के अंदर इमामत हो, क़यादत हो, लीडरशिप हो, किसी एक रोल में हो या बहुत ज्यादा रोल्स में हो, ये कभी खत्म नहीं होता. इट नेवर एंड्स. इन फैक्ट इट नेवर फिनिशेस. इन द शैतान, इन आवर ओन नफ्स, इन आवर ओन डिमेंटेड परसेप्शन, इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल अस टू लेट गो ऑफ द बॉल, लेट इट गो, इट्स ओवर, यू डन. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets gray. That's the beauty of Islam. असल लड़ाई तो शुरू ही जब होती है जब you get grey haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. आपका दिमाग बहुत चलता है उसमें. But जिंदगी के roles के अंदर, as a father, as a corporate head, as an entrepreneur, as a political leader, as a friend, as a teacher, as an ustaz, या इवन राइट नाउ कोई शख्स अगर ऐसे स्टेज पर है वो कुछ करना चाहता है, बट ही डजंट हैव दैट, यू नो, दैट हिट इज नॉट देयर इन हिज हार्ट. 3-4 ही स्टेजेस होंगे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऑफ द शरिया. या तो वो फैसला करना चाह रहा होगा एंड ही इज नॉट एबल टू पुल हिमसेल्फ टू लीड एनीथिंग ही वांट्स टू, और ही इज डूइंग इट एंड ही इज गेटिंग बीटन बैडली. अच्छे खासे तरीके से उसे मार पड़ रही. कुछ महाज हार रहा होगा, कुछ महाज में फतह होगी, कुछ महाज रिटेन कर रहा होगा, और कुछ डामाडोल तरीके से ही चल रही होगी, और कुछ पहुंच गए होंगे मगर इतना रिसोर्स जाया किया होगा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, कि ना आगे जाने की हिम्मत होगी
اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا. یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا مٹیریل اتنا ویسٹ کر دیا ہوگا کہ آگے کے اسٹیج پہ جانے کے لیے the art of war جسے ہم کہتے ہیں that has finished for you not to go to the next station to further claim your actualization, to see your limit and check how far you can go with علم and عمل and knowledge and perception. تو یہ 2-3 اسٹیجز ہی ہوں گی جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کے مسائل ہوں گے اس ٹائم. بہرحال اگر کوئی شخص پروفیشنل فورم پہ نہیں بھی ہے, پروفیشنل لائف میں ہے بھی, یہ جسم کی قیادت تو اس دنیا میں آپ نے کرنی ہی کرنی. Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, یہ سب نہ بھی ہو, as a personal, individual, unique, distinguished human being, اس جسم کو لے کے چلنا بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے. اور اس میں کچھ ہار جاتے ہیں, they commit suicide, they fall into depression, they go into the darker regions of their lives. اور انسان منفی مثبت سے نکل کے منفی خیالات میں آ کے اتنے پیارے گفٹ کو اللہ نے اس کو دیا ہے, اس ریسورس کو ضائع کرتا ہے.